समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। केक वेक सबने खा लिया है तुषार का, और अब आप अपना केक जो है उसका नतीजा हॉट सीट पे दिखाइए, ठीक है? ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब चालक गाड़ी चलाना सीख रहा होता है तो लाल रंग का कौन सा अक्षर वाहन पर चिपकाया जाता है? Which letter in red is stuck on a vehicle when the driver is learning to drive? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A I, B J, C K या D L? I J K L। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी एल। एल जो लर्नर होता है उस पर एक लाल रंग का एल लिखा होता है ताकि आपको पता चले कि ये सीख रहे हैं। जिन जिन लोगों ने डी में उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। मोना जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? देविका दत्ता देव। ऑलराइट, 1.22 सेकंड, वेल डन। अब आ रहा है लीडर बोर्ड। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। नंबर 1 स्थान पर देविका जी, और आ रहा है दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लुटियंस बंगलो जोन किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द लुटियंस बंगलो जोन? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नई दिल्ली या न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, और इज इट डी जयपुर? And the time is up. सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, लुटियंस बंगलो जोन, लुटियंस। ऑलराइट, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो यहां पर आते हैं उनके नाम। अनुराग जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब निकिता तुली जी का, 1.19 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देविका जी नंबर 1 स्थान पर थी और निकिता जी पहुंच गई है नंबर 1 स्थान पर। अब आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे मूंगफली को पहली बार दक्षिण अमेरिका से भारत लाने का श्रेय दिया जाता है? Who among these is credited with introducing the groundnut to India from South America? रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए चीनी, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली या डी रूसी? ए चाइनीज, बी ब्रिटिश, सी पोर्टुगीज, और इज इट डी रशियंस? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी पुर्तगाली। द पोर्चुगीज ब्रॉट मूंगफली फ्रॉम साउथ अमेरिका। पुर्तगाली, पोर्चुगीज। सी इज द राइट आंसर, मूंगफली। ओके, सही उत्तर देने वालों के नाम क्या है जरा देखा जाए। मूंगफली की बात हुई है। ओहो, चारुल जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब ज्योतिर्मय मलिक जी का, 1.92 सेकंड्स। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे निकिता जी चल रही थी नंबर 1 स्थान पर। अब क्या जगह बनती है? ज्योतिर्मय, आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। कम मैं आई। बैठेंगे नहीं आप? आइए बैठ जाइए। बैठते हैं सर, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। आइए। थैंक यू। ऑलराइट, बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। निशब्द हो गई हैं आप। ऐसा क्यों? जितने भी लोग आते हैं हॉट सीट पर, कोई इमोशनल हो जाते हैं, कोई निशब्द हो जाते हैं, पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ऑलराइट, वंस मोर बिग हैंड फॉर ज्योतिर्मय जी। ऑलराइट, देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर मुस्कुराती हुई बैठी हैं ज्योतिर्मय मल्लिक जी। ये भद्रक उड़ीसा से हैं। ये बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर।
ओके ज्योतिर्मय जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। तो आजकल आप क्या कर रही हैं ज्योतिर्मय जी? सर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत हैं। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जी सर। ओके, तो आपका क्या काम होता है वहाँ? सर अभी तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो है एक तरह की सुपरवाइजर पोस्ट होता है। जो लोग काम करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिसेस में, उन लोगों का काम जो सरकार का बनाया गया है, सब लोगों के लिए जो सेवा दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, उन लोगों के पास सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं, या फिर उसको पहुंचाना, ये सब काम हम लोग देखते हैं। ओके ओके। और दूसरा है ऑपरेटिव साइड, जो कि डायरेक्ट ये सेवा लोगों तक पहुंचाती है, और हम इस बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द ऑपरेटिव साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। जी जी, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। हालांकि ज्योतिर्मय जी, अब तो काम थोड़ा अलग हो गया होगा, और क्योंकि पोस्टल काम जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई होगी। सर ये एक धारणा थोड़ा सा जो है लोगों के मन में कि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कम हो गया, काम नहीं है, ये सही नहीं है। सही नहीं है जी, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए फ़ोन के आने के बाद हम जो ये पत्र लिखते थे, जो अपनों को लिखते थे, कभी पिता पुत्र को लिखता है, माँ बेटी को लिखती है, पति पत्नी को लिखते हैं, तो वो जो हरी कार्ड होती है ना, अंतर्देशीय पत्रकार, इनलैंड लेटर, एंकर कंटेस्टेंट को लिखता है वो सब। जी सर, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है फ़ोन की वजह से। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पत्र नियमित रूप से लिखते हैं, और अभी जो है बहुत सारे काम और नए नए काम जुड़ते जा रहे हैं। अभी आप पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई काम ऐसा बताइए जो नहीं होता है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी जो सबसे जरूरी है आधार सेवा, किसी का आधार कार्ड बनवाना हो या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाना हो, वो तो पोस्टल डिपार्टमेंट से ही करवाते हैं। अब पासपोर्ट भी पोस्टल डिपार्टमेंट से बनवाते हैं विदेश जाने के लिए। अभी तो हमारे यहाँ पे आप सरकार की जितनी भी सुविधाएं, उज्ज्वला योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कुछ भी, आप इलेक्ट्रिक बिल की भुगतान करिए, नई गैस की कनेक्शन लीजिए, हर चीज के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हाजिर है हमेशा। बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। हर घर तक हम पहुंच सकते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। किसी भी कोने में देश का कोई भी घर हमसे बच नहीं सकता है सर। उसके अच्छा, हमारे भी जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, भाई लोग, पोस्टमैन लोग हैं या लोग हैं, उनको सब पता रहता है उस घर के बारे में कि इस घर में कितने मेंबर हैं, कौन विदेश में रहता है, कौन कहाँ रहता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में वही उनके साथ, कभी कोई चिट्ठी आया, कभी कहीं से मनी ऑर्डर आया, कभी कहीं से पार्सल आया, तो ये सब जी चलता रहता है वहाँ पे। हमारे जमाने पता नहीं अभी भी है कि नहीं, पोस्टमैन जो था सर वो बहुत ही एकदम हीरो होता था। हाँ सर, अभी भी है कि नहीं? कि कब आएगा चिट्ठी, कब आएगी उनकी, यही लाने वाला है, उसको हम लोग बहुत ऊंची नजर से देखते थे। अभी भी सर वही है, खाली वही ग्रीन कार्ड कम हुआ है, बाकी पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री सब आता है। और अभी भी लोग इंतजार करते हैं कि आज पोस्टमैन आएगा, पोस्टमैन आया कि नहीं। अरे मेरा पार्सल आ रहा है, क्योंकि पहले तो फोन में मैसेज आ जाता है कि भाई हम लोग यहाँ से बुक कर लिए आपके लिए, तो वो दिन गिनता है और पोस्टमैन का इंतजार करता रहता है कि कब हमारा आके पहुंचेगा। सही कहा आपने, ऑलराइट, वेल डन। ज्योतिर्मय जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? जी, मेरे पति मेरे साथ आए हैं। आपके पतिदेव हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? परमानंद कंठ। परमानंद जी, यस सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे का। आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हूँ सर। दोनों पति पत्नी एक ही? सर तो दोनों एक ही जगह काम करते हैं क्या? जी हाँ, अभी हम दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ी सुविधा हो गई इनकी, है कि नहीं? सर अभी बस है हम उनके। आपके बॉस है ये? हम बस हैं। वाह क्या बात है। ओहो, ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, तो क्या बुलाएं आपको? बॉस जी बुलाते हैं? ऑलराइट, नहीं सर, सिंपल ज्योति जी बुलाइए, बड़ा लंबा नाम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो पता ही है। यदि आप किसी उत्तर पे अटक जाएं, न मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए 3 ठो लाइफ लाइन रखा है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता जो इस समय बड़ी शांत बैठी हुई है, उनको बड़ी ज्ञान है खेल का। 50-50 होता है, एक और लाइफ लाइन, 2 गलत विकल्प मिट जाते हैं, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आप अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो खेल शुरू किया जाए ज्योतिर्मय जी। हैं? जी। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए एक बार। थैंक यू सो मच ऑडियंस। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर भोजन के बाद मुंह ताजा करने के लिए इनमें से क्या खाया जाता है? Which of these is typically eaten as a mouth freshener after a meal? A. हींग, B. सौंफ, C. हल्दी या D. धनिया। क्या खाया जाता है? सर काइंडली लॉक बी सौंफ। B. सौंफ पे कह रही है, कृपा करके लॉक किया जाए। काइंडली, वाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सौंफ जो है वो कई घरों में खाने के बाद खाया जाता है, अलग अलग उसमें महक होती है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी दिया जाता है। ऑलराइट, आगे चले। जी सर। ज्योतिर्मय जी दूसरा प्रश्न आ गया। 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नथनी शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला एक आभूषण है? नथनी इज एन एक्सेसरी worn on what part of the body? A. नोज, B. आर्म, C. ears या D. टंग, नाक, बाह, कान या जीभ। नथनी। सर काइंडली लॉक ए नोज। ए, ताला लगाया जाए। काइंडली सही है जवाब। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा 3000 रुपए। रेडी? जी सर। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज दिखाई जाएगी और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से किस जानवर का उपयोग खेतों में जुताई के लिए किया जाता है? Which animal is traditionally used to plow the fields? और ये रही तस्वीरें। इधर छोटी हैं, इधर थोड़ी बड़ी हैं और जो विकल्प हैं वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर काइंडली लॉक इमेज ऑप्शन सी। सी। इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बड़ा ही आसान था अब तक ज्योतिर्मय जी। आमतौर पर खेतों में बैलों का जोड़ा जो है बैलों के वो हल खींचता है और उसका उपयोग किया जाता है। बिल्ली, कुत्ता, हिरणों का उपयोग खेती के लिए तो अभी तक नहीं उपयोग किया गया है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य इसका। रेडी? जी सर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो एक वार्षिक 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव है, भारत के किस मंदिर के सामने आयोजित किया जाता है? कोणार्क डांस फेस्टिवल, an annual 5-day classical dance carnival happens against the backdrop of which temple in India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, सन टेम्पल, बी, जगन्नाथ टेम्पल, सी, लिंगराज टेम्पल या डी, ब्रह्मेश्वर टेम्पल। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या ब्रह्मेश्वर मंदिर। सर काइंडली लॉक ए सन टेम्पल। सन टेम्पल लगा दे ताला। जी। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर थे। उन्होंने कहा सूर्य मंदिर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कोणार्क नृत्य और संगीत समारोह जो है वो 1986 में कोणार्क नाट्य मंडप में इसके संस्थापक निदेशक पद्मश्री गुरु गंगाधर प्रधान जी ने के द्वारा शुरू किया गया था। वहां पर ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया सहित भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक या एक्सपोनेंट्स इसमें भाग लेते हैं। ये ओपन एयर ऑडिटोरियम होता है और वहां पर ये होता है, आयोजित किया जाता है। आपने कभी देखा है? क्योंकि आप वहीं से हैं। देखे हैं, आप गई हैं। जी सर। ये जो मंदिर है वो अपने आप में इतनी भव्य है जी जी। कि उसके सामने ये लाइट लगा के नृत्य जो होता है उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा आता है सर। उस मंदिर के बारे में तो वर्णना नहीं की जा सकती जब तक आप उसको ना देखो, ना महसूस करो, उसकी भव्यता के बारे में अब बोल नहीं सकते हैं। तो इतना भव्य विशाल है मंदिर। बिल्कुल सूर्य, बहुत सारी कहानियां लिखी कि कैसे उसको बनवाया गया कि सूर्य की जो किरणें हैं मंदिर के अंदर एक स्तर पर जाकर के गिरती हैं। सर जितना हम जानते हैं पूरा समय और काल चक्र का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। जैसे वहाँ पे एक बेदी है जहाँ से सूरज भगवान जब से उगते हैं तब से उनकी किरण आती है जब भगवान
अस्त हो जाते हैं तब तक कुछ भी हो ऐसा जाए बनाया हुआ है। ऐसा बनाया हुआ है। और वो जो चक्र देखते हैं, रथ का चक्र होता है, वो समय के परिमाप के हिसाब से। आप कभी वहाँ जाइएगा, वहाँ पे एक पॉइंट है, ये चक्र को पकड़ के खड़े रहिएगा, आपकी छाया जिस जिस पे पड़ेगी वो उसी समय बता हिसाब से देगी। कैलकुलेशन करके आपको समय वाह, बता क्या देगी। बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूरा संपूर्ण समय के अनुसार ही उस रथ का निर्माण हुआ है। जी जी जी, बहुत सारा ज्ञान मिला आपसे। नहीं ज्योति सर, ने। All right. ऐसी कोई बात नहीं। चलिए खेल की ओर अब आपका ध्यान आ जाए। 5वां प्रश्न आएगा। जी ये सर। है खेल का पहला पड़ाव, जी 10,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक संगीत तिकड़ी जिसने कई हिंदी फिल्मों में हिट संगीत दिया है, इसमें शंकर और एहसान के अलावा तीसरा सदस्य कौन है? अपार्ट फ्रॉम शंकर एंड एहसान, हु इज द थर्ड मेंबर ऑफ द म्यूजिकल ट्रायो which has given many hit film soundtracks? ऑप्शन सुनिए। ए लॉय, बी जॉय, सी रॉय, डी सॉय। सर, काइंडली लॉक ए लॉय। लॉय पे थोड़ा लगाए। जी सर। ए लॉय पे थोड़ा लगाया जाए। यह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। शंकर एहसान लॉय, ये इस तिकड़ी का नाम है। बहुत ही अद्भुत ये संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत जो है हमारी फिल्मों में आए। शंकर जी जो हैं वो इस तिकड़ी की आवाज जी सर। वो हाँ, गाते हैं, अद्भुत गाते हैं वो। लॉय जो है वो कीबोर्ड बजाते हैं कीबोर्ड बजाते हैं, और एहसान गिटार। गिटार बजाते हैं। और बहुत ही सुंदर इनका एक कॉम्बिनेशन Combination है। उनका जी रहता हाँ। है, हाँ। लॉय मुंबई आए, जब आए थे लॉय, तो उन्होंने एहसान के साथ वो जो ऐड होते हैं ना, ऐड, उसमें सर। जिंगल्स बजते हैं, हाँ। तो उनके साथ वो जिंगल्स बजाया करते थे। अच्छा। और उन्होंने वैसे ही काम शुरू किया। शंकर जो थे, वो जो जिंगल्स बनते थे ना, उसमें कभी गाना हो, यानी भारतीय किस्म का गाना हो, जी, जी। तो वो शंकर जी गाते थे, आवाज देते थे। आवाज देते थे। जी। इसी तरह इन तीनों की दोस्ती बनी और ये एक साथ हो गए और अब एक साथ जो है ये जाने जाते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए और मिलेंगे 60 सेकंड आपको उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डाक कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? डाक कर्मयोगी, an e-learning platform, was launched by the Union Minister and Minister of State, handling which of these portfolios? A. Defense, B. Home, C. Communications, or is it D. Finance? रक्षा, गृह, संचार या वित्त? सर, काइंडली लॉक सी कम्युनिकेशन। सी कम्युनिकेशन, संचार। संचार। संचार, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है वो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों को ऑनलाइन या ब्लेंडेड कैंपस मोड में यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड प्रशिक्षण सामग्री का एक्सेस देता है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी होगी। जी सर। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए वीडियो और क्विज 12 विभिन्न भाषाओं में अब उपलब्ध हैं। जी सर। एक्चुअली यही जो सम्यक धारणा है ना कि पत्र कम होता जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ। सो पत्र लिखने को बचाने के लिए अभी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। जब अभी चल रहा है 2.5 अक्षर हाँ, पत्र लिखन का कंपटीशन होता है। जी, जी। और पंडित दीनदयाल स्पर्श कंपटीशन, वो सब चिट्ठी लिखने का कंपटीशन होता है सर। ओह, अच्छा अच्छा। सर, चिट्ठी का एक अलग महत्व होता है। जिसके बिल्कुल सही पास कहा आपने। पुराना चिट्ठी है वो उसी का महत्व समझ सकता है। कभी कभी उसको खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय वो जो अनुभूति होता है वो मैसेजेस में या मोबाइल में नहीं बिल्कुल मिल सही सकता। कहा आपने। उसका एक अलग चार्म होता है। बिल्कुल। और पत्र ऐसे खोलने में ऐसे में एक गुलाब की पंखुड़ी मिलती है है कि नहीं? तो बहुत सबके पास होगा, कोई बोल नहीं रहा है। ये बताएंगे नहीं कि कहाँ से है। सबके पास है। सूखी हुए गुलाब की एक पंखड़ी मिलेगी आपको। ओके, हमारे बाबूजी जो थे वो बहुत पत्र लिखते थे। जी सर।
प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 पत्र लिखते थे वो। जो भी उनको पत्र लिखे उसका उत्तर वो अपने हाथ से लिख के देते। वो पोस्ट कार्ड आता था ना छोटा हाँ, वाला, सर, हाँ। तो शायद छोटा ही हो लेकिन उत्तर हाँ। देते थे। और फिर उसको सब लपाट कर खुद जाते थे पोस्ट बॉक्स में उसको डालने के लिए। हम कहे जा रहे हैं इतनी दूर? हम देखने गए कि गया कि नहीं गया। नहीं सर। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं आपको बताऊं ज्योतिर्मय जी कि अभी भी, और हमारी जितनी जनता देख रही है, अभी भी कहीं न कहीं कुछ दिनों के बाद ऐसे ही जनता में कोई आएगा और कहेगा देखिए आपके बाबूजी का लिखा हुआ पत्र है हमारे पास, और हम उनसे कहते हैं भैया जितना है हमको भेज दो, हम उसको कोई नहीं स्टोर देगा सर। उसका जो नहीं, वैल्यू हो गया है। उसका एक वो कॉपी निकाल करके दे देते हैं हाँ, हमको। सो हो सकता है। और इतनी श्रद्धा वो रखते हैं वो। बहुत अमूल्य होता है सर। अमूल्य बहुत एकदम। अमूल्य होता है। और बहुत से ऐसे हैं जिनके पास हजारों जवाब आए हुए हैं, उन्होंने उनको छाप दिया है किताब के रूप में। हाँ सर, हाँ। हाँ, और वो किताब हमको संकलन बना दिए जी हैं जी उसका, एकदम जी संकलन सर। बना दिया। ऑलराइट, चलिए खेल की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने ज्योतिर्मय जी, जी। ये है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में एनवी रमन की जगह लेते हुए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 49th। Who succeeded एनवी रमन, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रमना, जी सर। in August 2022 to become the 49th Chief Justice of India? A. S.K. Kaul, B. U.U. Lalit, C. S. Abdul Nazir, या D. Indira Banerjee? सर काइंडली लॉक ऑप्शन बी, यू ललित। U.U. ललित? जी सर। श्योर है? श्योर। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। होनहार जनता को भी पता था, इसीलिए पहले ताली बज गई। जस्टिस उदय उमेश ललित को 27 अगस्त 2022 भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई गई थी। जी सर। जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑलराइट, एक चीज और है ज्योतिर्मय जी जो हम चाहते हैं हमारी जनता देखे और जाने, तो दिखाएंगे हमको, क्या है वो? चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। यह बात है ज्योतिर्मय जी। वाह, तो कहाँ चली जा रही हैं आप इतनी धुन में? सर धुन तो बना दिया। अरे हम बट तो चले हमें जा रहे देखिए, हमें इस बात की बहुत सी चीजों की ताज्जुब है। एक तो आप फटफटिया चला रहे हैं और हेलमेट पहने हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो फटफटिया है वो बुलेट फटफटिया है। जी सर। बुलेट बाइक आम आदमी नहीं चला पाता है उसको। आप कैसे, आपने सीख लिया? सर इसको हम 10th करने के बाद इंटर में सबसे पहली बार चलाए थे। बचपन में बाबा हमारे पुलिस वाले थे, ओहो, अच्छा। तो उनको बुलेट था। हमको गाड़ी चलाने का शौक बचपन से था। ऐसे ही नाइट पेट्रोलिंग करके एक दिन सुबह वापस आए 5:30 बजे। हम लोग उठ गए थे, और आज जो कुछ भी हम जानते हैं उनकी उन्हीं से वजह जानते से। हैं, जी, जी। बोले कभी हमको एक पल के लिए महसूस नहीं कराया कि तुमको ये काम करना है, ये नहीं करना है। बोले कि चलाओ बैठो। हम बोले हमको नहीं आता है। बोले हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ना तुम्हारे। तो वो अपने ड्रेस पे भी थे, नाइट पेट्रोलिंग खत्म करके आए थे, हमको बिठा दिए और साथ में दौड़ते हुए उस सुबह भी 2-3 किलोमीटर तक पीछे गए। हम ऐसे ही धीरे धीरे लेके गए। वहाँ पे हमको गाड़ी घुमा दिए और बोले पीछे मत देखना, ये हुआ गियर, ये हुआ ब्रेक, ये हुआ क्लच, बता दिए, पीछे मत देखना। और बात करते हुए हम चलाते जा रहे। फिर अचानक बोले बाबा सुन ही नहीं रहे हैं। थोड़ा पीछे देखे तो बहुत दूर खड़े अरे हैं हाँ। और हमको बोले यही जा रहे हैं तरीका होता है सिखाने का कि बस तुम अपने आगे देखो, लेके हाँ, जाओ। बिल्कुल, वाह, पैर क्या भी बात नहीं है, आता यार। था नीचे, लेकिन बस वहीं से हो गया। ये तो अद्भुत दृश्य था ज्योतिर्मय जी, क्या बात है। ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, आ गया है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटोत्कच को शक्ति का उपयोग करके किसने मारा था? Who killed Ghatotkacha using the weapon Shakti during the Kurukshetra war? A. अश्वत्थामा, B. द्रोणा, C. शल्य या D. कर्ण? अश्वत्थामा, द्रोण, शल्य या कर्ण? कुरुक्षेत्र के युद्ध शक्ति का उपयोग करके। सर ये कर्ण नहीं है, शल्य नहीं है, द्रोण, अश्वत्थामा लग रहा है सर, अश्वत्थामा। 20 सेकंड रह गए ना। अगर आपको सर नहीं लाइफलाइन लेना चाहें, शांत हो जाइए। 15 सेकंड बचे हैं, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर ऑडियंस बोल लेंगे। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटीमीटर हाथ में आ गया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान घटोत्कच को शक्ति का उपयोग करके किसने मारा था? ए. अश्वत्थामा, बी. द्रोण या द्रोणा, सी. शल्य, डी. कर्ण। और आपका समय शुरू होता है। आप ओहो, डी. कर्ण को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ज्योतिर्मय जी, 52%, 52%। ए को मिला है 30, जिसपे आप जाना चाह रही थी। क्या करेंगे? कर्ण। सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस चाहेंगे? साथ जाएंगे। ऑलराइट, जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है कर्ण। जल्दी बोलिए, क्या करें? डी को लॉक करिए सर। डी. कर्ण को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। थैंक यू सर। भीम का राक्षस पुत्र जी सर। घटोत्कच एक बहादुर नायक था जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जादू का उपयोग करके सेनाओं का वध किया था। वो इतना भयानक था कि दुर्योधन ने कर्ण से उसे मारने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। जी सर। तो कर्ण ने अर्जुन के लिए इस शक्ति को बचाए रखा था, लेकिन उसने अपने दोस्त की बात मानी और घटोत्कच को उन्होंने मार डाला। जी सर। और इस कथा के बारे में आप सबको ज्ञान था। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। इनका खेल देखकर हमें यह समझ में आ गया है कि खेल को ब्लाइंडली नहीं, काइंडली खेलना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? कल जितने भी दर्शकों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि ज्योतिर्मय जी उत्तर देते समय हर ऑप्शन को लॉक करने से पहले कहती है काइंडली लॉक दिस ऑप्शन। सर काइंडली लॉक बी, सौंफ। सर काइंडली लॉक ए, नोज। काइंडली, वाह। पहली दफा सुना हमने कि कोई कंटेस्टेंट जो है वो हमको बड़े अदब के साथ बोल रहा है काइंडली। थैंक यू वेरी मच ज्योतिर्मय जी। तो कल इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल की और जीत गए 80,000 रुपए। ज्योतिर्मय जी जो हैं, ये मैं बता दूं आपको कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल इंडिया में काम कर रही हैं। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलिए। कल तो आए, बैठे, बोलना इतना नहीं हो पाया, तो आपके लिए कुछ लिख के चिट्ठी के रूप में लाए हैं। ओहो, आप लिख के लाए हैं और कुछ? काइंडली आपका इजाजत हो तो इसको हम पढ़ दें। हम गलत नहीं कह रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हमारी है, मैनेज कर लीजिएगा सर। काइंडली मैनेज कर लूंगा मैं, घबराइए मत। सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी, जी सादर प्रणाम। प्रणाम। आपकी फिल्में देख देख कर हमने अपना पूरा जीवन अभी तक बिताया है। कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। कभी भी इस बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जब कल हमें आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला, तो सोच रहे थे कि बहुत कुछ आपसे बताएंगे, कि आपसे ये बातें करेंगे, आपसे वो बातें करेंगे। लेकिन जब आपसे सामना हुआ तो सोच और जुआ दोनों ही साथ छोड़ दिए और हम बेबाक हो गए। तब सोचे कि हम आपको एक
चिट्ठी लिखें, क्योंकि हमें आप पसंद है और आपको चिट्ठियाँ। वाह, क्या बात है। जब जब आपको पर्दे पर देखते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि एक सुपरस्टार और एक फैन में बहुत अंतर होता है। कल जब आपसे मिले तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये तो पता नहीं कि हम कभी आप जैसे बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने कल ये साबित कर दिया आप बिल्कुल हम लोगों में से एक हैं, बिल्कुल हमारे जैसे सोचते हैं। धन्यवाद। जिस तरह आप यहाँ बैठे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह हम लोगों के लिए कुर्सियाँ खींचते हैं, हम पकड़े हैं कुर्सी। अरे पर महिलाओं के लिए तो ये करना चाहिए ना। जिस तरह कभी कभी किसी के आंसू पोंछते हैं, हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। और टिश्यू अपनी जेब में डाल देते हैं। और कहाँ डालें? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और तो और जहाँ लोग बड़े बड़े सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए लाइन लगा देते हैं, आप खुद यहाँ ऑडियंस के पास जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं अभी आएंगे और आप सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। कुछ हफ्तों पहले आप बीमार हुए थे और तब भी आपने आराम नहीं, ऑडियंस को चुना था और उसी उत्साह के साथ आप वापस आए ताकि हमारे सपने पूरे हो सकें। भगवान आपको निरोग रखे और लंबी आयु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खेल में हमारी मदद के लिए 3 लाइफलाइन दिया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इस पूरे खेल में पूरे शो के लाइफलाइन आप ही हैं। हम भले ही करोड़पति बने या ना बने, लेकिन आपके साथ बैठकर हम भी उड़ीसा के एक सुपरस्टार बन गए हैं। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है, कि ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत। लेंगे आप? ये हम रखेंगे फिर अपने पास। बहुत आभार सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिर्मय जी। भावुक कर दिया आपने हमको। और हम नहीं कहेंगे कि वहां से टिश्यू लेकर के आप हमारा आंसू पहुंचिए। ऑलराइट, तो ज्योतिर्मय जी बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं हमारी ओर से। और जैसा कि हमने कहा था 8 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है और 2 प्रश्न दूर हैं आप खेल के दूसरे पड़ाव से, जो कि है 3,20,000 का। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके पतिदेव परमानंद जी को भी प्रणाम करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। ज्योतिर्मय जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस पुस्तक के मुख पृष्ठ से किस शहर के पुराने नाम को छुपा दिया गया है? The former name of which city has been blanked out in the cover of this book? ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो सफेद है ना वो ब्लैंक्ड आउट है। देख लिया? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी पुणे। सर हमको ये तो
स्कल्पचर इसका जो जो इमारत दिख रही है वो मुंबई की लगता है। ओके, क्या करेंगी? बोलिए जल्दी। सर मुंबई को ही लॉक कर लेंगे। मुंबई, ए पे ताला लगाया जाए। इतना देर लगा दिया आपने। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल। वाह, क्या बात है। ये बीएमसी बिल्डिंग है, बहुत ही हाँ। प्रख्यात बिल्डिंग है। और वहां से अगर नहीं पता चला आपको तो नीचे जाओ तो गाड़ी चल रहा है। वो का छत जो है वो पीला है। नहीं सर, उससे पता नहीं चलता आपको कि कहाँ का है ये। सही जवाब दिया आपने। जी सर। कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम उन्हें अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके ज्योतिर्मय जी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भौगोलिक संरचना भारत के पश्चिमी तट के किनारे स्थित नहीं है? Which of these features is not located along the western coast of India? जी सर। A. Gulf of Khambat, B. Pulicat Lake, C. Anjuna Beach, D. Vasai Creek. खंबात की खाड़ी, पुलिकट झील, अंजुना बीच, वसई क्रीक। सर वसाई क्रीक या पुलिकाट या पुलिकट? पुलिकट झील, पुलिकट गल्फ झील। ऑफ खंबाट, अंजुना बीच। भौगोलिक संरचना भारत के पश्चिमी तट के किनारे स्थित नहीं है। जी सर, वसई क्रीक तो है, सो पुलिकट झील, अंजुना बीच। सर हमको ये खंबात की खाड़ी और अंजुना बीच, इस दोनों में थोड़ा सा अंजुना बीच होना चाहिए। पुलिकट झील, अंजुना बीच। सर आई टेक 50-50। 50-50 लेंगे? जी सर। लाइफलाइन? जी शांत सर। हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे चलते चले जा रहे हैं। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ज्योतिर्मय जी, कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दीजिए। तो ये अंकित हो गया है और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। जी सर। मिटा दिया जाए। बी पुलिकत लेक, डी वसाई क्रीक। एक सही एक गलत। सर पुलिकट झील बी। बी पुलिकत लेक को ताला लगाया जाए। जीत गए हैं आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। जी सर। ₹3,20,000 चेक आ गया, इनके नाम तालिब बज गया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, गल्फ ऑफ खंबट गुजरात के तट पर स्थित है। वसाई क्रीक मुंबई के पास उल्हास नदी की मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है और अंजुना बीच गोवा में स्थित है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है ज्योतिर्मय जी। ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे, आपके पास समय है हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। 11वां प्रश्न आएगा, ₹6,40,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1941 में जी सर। जब वे जर्मनी में थे तब किसने अपना नाम ऑरलैंडो मज़ोटा रख लिया था? Who took on the name Orlando Mazzotta when he was in Germany in 1941? ऑप्शन सुनिए। ए वीर सावरकर, बी राश बिहारी बोस, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी सर।
सर जर्मनी में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, फिर वहाँ से वो 1942 में आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किए। तब तक रासबिहारी बोस थे। सुखबीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा तो नहीं है, बाकी रहे बी और डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले जर्मनी गए थे, वहां से सैन्य लेके आए थे वापस, फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया था सर। काइंडली लॉक डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर। काइंडली लॉक डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लॉक किया जाए, और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। और थोड़ी बहुत कहानी भी आपने बता दी ज्योतिर्मय जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग अलग भेष बदल कर, हाँ सर, ब्रिटिश फोर्सेस से बचते हुए यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता अभियान के लिए वो लड़ रहे थे। जी सर। तो ज्योतिर्मय जी फ्री टाइम में क्या करती हैं? सर ज्यादातर यही होता है कि दोनों सेम फील्ड में है। हाँ। घर आते ही हो जाता है आपस में, हमने आज ये किया, हमने आज वो किया, और हमको खाना बना के खिला, इतना काम काज में हमको अच्छा लगता है, हम खुद खाना बना के खिलाते हैं। उसके अलावा और एक छोटी सी शौक हमको है, कॉइन्स इकट्ठा करना। पुराने कौन से कॉइन्स हैं आपके पास? सर पुराने ब्रिटिश जमाने के 7-8 कॉइन हमारे पास हैं। वो है तो, अभी भी? जी सर। वो वाला है जो बीच में छेद होता है? हाँ सर, एक है। एक पैसे वाला? जी सर, एक आना होता है। एक आना होता है? जी सर, एक आना का होता है, वो वाला पैसा है। वो सब हमारे जमाने में था। वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता था वो। जी सर, कभी कभी हिस्ट्री से कुछ कुछ निकल आता है। उस दिन को यादगार दांडी पद यात्रा हुआ था, जी, तो जी, उसके जी। लिए भी एक कॉइन निकला था, महात्मा गांधी चल रहे हैं। हाँ, जी, जी, तो जी। उस तरह की कॉइन, सब कॉइन के पीछे एक एक कहानी होती है। सो वो कोई हमको ऐसा अच्छा लगता कॉइन है। आपको मिला है जहाँ दोनों तरफ एक ही तस्वीर हो? एक कॉइन मिला है, लेकिन दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, ना हेड है ना टेल है। ओहो। बस वो ढांचा होता है, गलती से कैसे निकल आया है, वो हमको मिल गया है, वो एक है हमारे पास। वो भी है आपके पास? जी सर। ऑलराइट ज्योतिर्मय जी, अब आपका ध्यान आ जाए 12वें प्रश्न पर। मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अवनी लेखरा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती हैं? अवनी लेखरा, the first Indian woman to win a Paralympic gold, competes in which of these sports? A. Shooting. B. High jump. C. Table tennis. D. Badminton. A. निशानेबाजी. B. ऊंची कूद. C. टेबल टेनिस या D. बैडमिंटन? सर ये टेबल टेनिस लग रहा है। टेबल टेनिस लग रहा है? जी सर, ओके। क्योंकि इन्हीं को हाल ही में एक एम्बेसडर भी बनाया गया है अवनी लेखरा को। सो सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। नहीं सर, अवनी लेखरा टेबल टेनिस की है। काइंडली लॉक सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जाएंगे? जी सर। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ओके। सी टेबल टेनिस पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये टेबल टेनिस होना चाहिए? सर इनका नाम हम एक ब्रांड एम्बेसडर के नीचे टीटी करके नोटिस किए थे कि ये टेबल टेनिस खेलती हैं, नोट किए थे कहीं पे ओह सर। अच्छा अच्छा। कहाँ नोट किया था आपने? डायरी में सर। आपकी अपनी डायरी थी कि कोई? ऐसे ही एक छोटा मोटा डायरी बनाते, उसी में लिख लिए थे। आपने लिखा था? जी सर। जो लिखा था वो गलत है, ये उत्तर गलत है ज्योतिर्मय।
शूटिंग सही उत्तर है। उफ, हे भगवान। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इसी पैरालंपिक्स में जीता है, 50 मीटर यानी 50 मीटर एयर राइफल में एक ब्रॉन्ज भी जीता था। उन्होंने जून 2022 में फ्रांस में हुए विश्व कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा था। शूटिंग, टेबल टेनिस ने पता नहीं कहां से आपने टीटी लिख लिया। कैसे गलती हो गया सर, मिटा दीजिए उस पन्ने को अपनी डायरी में मिटा से। देंगे। नहीं सर, वहाँ किसी और का नाम होगा, लेकिन टीटी हम लिखे हैं, थोड़ा गलती हो गया कुछ। हाँ ओके ज्योतिर्मय जी, ये जो आपने धनराशि जीती हुई थी अब ये नीचे आ जाएगी 320 पे, सर। ठीक है। और ये 320 ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि हम इनको डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। और आपका यहाँ पर नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम बनाया, 3,20,000, 1 2 3 4 छाप दिया, कंफर्म किया, एक गोले के अंदर टिक मार्क आएगा, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ज्योतिर्मय जी। सॉरी सर, गलती हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।